आप इस बार भाजपा को सपोर्ट करेंगे कि नहीं? आप नहीं करेंगे। अच्छा, भाजपा को वोट नहीं देंगे? आएंगे तो बताएंगे, जो आएगा द्वारे पे ना जूता मार के खेदेंगे। अच्छा, भाजपा वालों को। और का यहाँ पर देखा जाए तो अब उत्तर प्रदेश में 6 महीने तक कोई आंदोलन नहीं कर सकता। 2 दिन पहले जो है नया नियम बनाया गया है सरकार के द्वारा योगी जी के द्वारा, तो इस पर क्या कहेंगे? उसके बावजूद भी अभी आप लोग बैठे हुए हैं। देखिए, हमको तो पता नहीं है, आप कह रहे हैं तो आपके माध्यम से हमको यह जानकारी हुई है। मोदी जी जब से आए हैं तब से ये हो रहा है कि हम किसानों की आय को 4 गुना करेंगे। तो गुना तो कर दिए आए आपका, 2 गुना किए हैं ना, तो कह रहे हैं 4 गुना करने के लिए। 2 गुना कहे तो मोदी जी कर दिए हैं कि नहीं, आप बताइए। नहीं, वो सब तो हो, आप वकील भी हैं आप। नहीं ठीक है, वो क्या कहेंगे आप? डर नहीं लग रहा है योगी जी से? डर नहीं लग रहा है हमको, इसलिए कि हम लोग अपने स्तर से न्याय पर हैं, अन्याय नहीं कर रहे हैं। हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, न किसी प्रशासन को दिक्कत में परेशानी में डाल रहे हैं, न किसी को परेशान कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। दर्शकों, इस वक्त मैं किसान आंदोलन में ही आया हूं, लेकिन ये किसान आंदोलन शंभू बॉर्डर वाला, टिकरी बॉर्डर वाला नहीं है। ये किसान आंदोलन प्रयागराज वाला है, और आप यहां पर देख सकते हैं किसान बैठे हुए हैं। और आपको ये बता दें कि प्रयागराज के जसरा में जो बाईपास जो बनने को है और उसका ज़मीन अधिग्रहण जो किया जा रहा है, उसको एक तरह से रोक रहे हैं ये किसान। और इनका कहना क्या है, आइए इनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि कई दिनों से ये लोग यहीं पर बैठे हुए हैं और तंबू ताने हुए हैं, ये जो है प्लास्टिक लगा करके, आप देख सकते हैं दर्शकों। आइए यहाँ पर जो है मिश्रा जी हैं, किसान नेता हैं, इनसे बात करते हैं क्या है कहना आखिर इनका। आखिर कब ये यहाँ से उठेंगे, कब उठेंगे मिश्रा जी यहाँ से? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारी केवल 2 मांगे हैं। एक सर्विस लैन, जिसमें हमारे करीब 1.5 लाख आबादी और 50 गांव का रास्ता बाधित होने जा रहा है। इस बाईपास से सड़क हमारे खेतों में बन रही है किसानों के, और लेकिन हमारे रास्ता बंद करके हो रही है। तो हमारा पहला मुद्दा है सर्विस लेन बनाया जाए। दूसरा मुद्दा है कि जो SLO हैं, जो भूमि अधिपति अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो कानून है ही नहीं, गैर कानूनी तरीके से जमीन अधिग्रहण किया गया है, किसानों को उसके लिए उचित मुआवजा दिया जाए। अच्छा, तो किसानों के खाते में तो पैसा पहुंच चुका है। ये तो माफियागिरी है कि भाई आप आए, आप अधिकारी हैं, आपके विश्वास में कुछ लोगों को डरा धमका करके ये पैसे ले लिए, वो कागज ले लिए, और उन्हें पौने बताई कहीं 8 लाख बीघा जमीन है, यहाँ 20 लाख का बिस्वा जहाँ ज़मीन जा रही है, वहाँ हम किसानों को आप 8 लाख बिस्वा के हिसाब से, जबकि स्पष्ट रूप से लिखा गया है कानून के बाजार मूल्य के हिसाब से आपको देना है, तो बाजार मूल्य के हिसाब से कर दीजिए, हम चले जाएंगे। हम लोग इसके पक्ष में नहीं है कि आप बाईपास न बने। हम लोग चाहते हैं बाईपास जल्दी बने, लेकिन हमारी जो मांगे हैं, हम किसानों का रास्ता और जो उचित मुआवजा है वो हमको लिए दिया जाए, उसी की मांग को लेकर हम लोग यहाँ आंदोलन बैठे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर तो ये भी कहना है जो है शासन के लोगों का कि 4 गुना रेट पर ज़मीन का जो है मूल्य तय किया गया है, दिया जा रहा है। तब आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कम पैसा मिल रहा है? नहीं, 4 गुना वो सही कह रहे हैं कि सर्किल रेट का 4 गुना है। लेकिन वो कहाँ लिखा है सर्किल रेट का 4 गुना? सर्किल रेट केवल स्टाम्प ड्यूटी लेने के लिए है। जो हम लोग जैसे रजिस्ट्री कराते हैं, तो रजिस्ट्री कराते हैं तो सरकार टैक्स लेती है, जो स्टाम्प लगता है उसके लिए सर्किल रेट निर्धारित है, न कि वो प्रतिफल के लिए, बाजार के लिए नहीं निर्धारित है। ये रखा होगा, देख लीजिए, ये अभी दिखाएंगे, सर्किल रेट दिखाएंगे, बताइए। ये सर्किल रेट है, आप देख सकते हैं। ये हर गांव के लिए सर्किल रेट निर्धारित है, कैसी ज़मीन रहेगी। तो जो सबसे निम्नतम ज़मीन है, जैसे जो लोग हाई सर्किल रेट में भी 4 तरीके के सर्किल रेट होता है, लेकिन ये सबसे जो न्यूनतम सर्किल रेट है उसका इन्होंने जिक्र किया है। सारी की ज़मीनें हाईवे पे लगी हैं, आबादी से लगी हुई हैं और चकमार्गों से लगी हुई है। आपने उसको कंसीडर ही नहीं किया, सीधा सबको एग्रीकल्चर ज़मीन दिखा करके, और सबसे जो न्यूनतम था तो वो तो किसानों के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं। 4 गुना तो वो ला है, लेकिन सर्किल रेट कहाँ लिखा है? सर्किल रेट का तो कहीं जिक्र नहीं। सर्किल रेट तो हमने आपको दिखाया कि पूरे हम लोग अभी लेके आए, ये पूरा 12 का हर गांव का सर्किल रेट अलग अलग है, तो उस हिसाब से आपको देना चाहिए। अब बाज़ार का रेट होता है जिस पे हम खरीद रहे हैं ज़मीन को,
तो आप प्रतिफल को न दे करके आप केवल सर्कुलर रेट का जिक्र कर रहे हैं। वो कहाँ लिखा है ये भी हम लोगों को भी बता दें। तो हम लोग उसी के लिए कह रहे हैं कि भाई जो कानूनी रूप से है वो हमको दिया जाए। हमें नहीं कह रहे हैं आप 4 गुना दे रहे हैं, 4 गुना का तो कानून है, लेकिन बाजार रेट का 4 गुना है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अब उत्तर प्रदेश में 6 महीने तक कोई आंदोलन नहीं कर सकता। 2 दिन पहले जो है नया नियम बनाया गया है सरकार के द्वारा योगी जी के द्वारा, तो इस पर क्या कहेंगे? उसके बावजूद भी अभी आप लोग बैठे हुए हैं। देखिए, हमको तो पता नहीं है, आप कह रहे हैं तो आपके माध्यम से हमको यह जानकारी हुई है। देखिए, ये हकीकत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 6 महीने तक कोई भी आंदोलनकारी आंदोलन नहीं कर सकता। और इसमें या तो क्या कहते हैं, बेरोजगार छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी हो, कोई नहीं कर सकता। ऐसा नियम बना दिया गया है। क्या आपको पता नहीं है ये बात? देखिए, हम आपके माध्यम से हमको जानकारी हुई है। अब देखिए, आंदोलन कोई काम तो है नहीं। जब लोगों की समस्या होती है और सरकार उस बात को नहीं सुनती है, तो यह माध्यम है, लोकतांत्रिक माध्यम है। और अनुच्छेद 19 का 1 हमको यह राइट देता है कि हम अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखें। जब सरकारें हमारी बात नहीं सुनती तो लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी बात रखने का आंदोलन ही एक तरीका है। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात को सरकार के सामने रख रहे हैं। और इसमें सरकार के कानून को अगर वो अनुच्छेद परिवर्तन करने की अगर उनके अंदर क्षमता हो तो भाई वो क्षमता उनके पास हो सकती है। लेकिन हमें जो पता है कि यह केवल संसद में ही संसद में संशोधन हो सकता है। वो बहुत मुश्किल काम होता है। थोड़ा बड़ा धारा अगर 144 लगा हुआ हो, उस पर अगर आप उसी दरमियान अगर आप करते हैं तब आप तो जेल भी जा सकते हैं। जेल जाना तो एक भाई क्रांतिकारियों का स्वाभाविक बात है। जेल जाना को पहली बार हम थोड़ी कौन अपराध करके जा रहे हैं। जो आप 144 भी अपराध किए हैं क्या? 144 नहीं, जो अपराधी हैं वो जाते हैं। 144 जो धारा है वो अपराधियों के लिए है। हम तो किसान हैं, अपने खेत में अगर मान लीजिए 10 लोग मजदूरी कर रहे हैं तो क्या वो लोग जेल जाएंगे? का भाई कोई अगर आप खेत में हैं तो किसान तो अपने खेत में, मोटिव क्या है, किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर कह दिया जाएगा आपका खेत कहाँ है, तब क्या बताएंगे आप? हम तो आपको उदाहरण कि भाई किसान, हम तो यहाँ आज 45 दिन हो गया, हम लोगों ने कोई ऐसी हमारी गतिविधियाँ नहीं रही हैं जिसमें किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस हो। तो हम तो न पब्लिक को परेशान कर रहे हैं न सरकार को परेशान कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें सुन ले। भाई हमारे खेत से रास्ता बना रहे हैं, हमको रास्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? किसके लिए रास्ता बन रहा है? हमारे खेत हमारी ज़मीन ले रहे हो, हमको रास्ता नहीं दे रहे हो। हमको हमारी ज़मीन ले रहे हो, हमको उचित मुआवजा नहीं दे रहे हो। इतना काम कर दो, हम चले जाएंगे। हमारा कौन यहाँ बैठने का कुछ मोटिव हमारा कुछ थोड़ी है। अगर हम गलत हैं तो ये लिख करके दे दीजिए। हमने तो अधिकारियों से मीटिंग में कहा कि अगर हम गलत हैं तो ये लिख कर दीजिए कि आप लोग इसके लिए नहीं लायबिल, आप लोग सही हैं। ये भी नहीं लिख के दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं गलत है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं। तो इसमें हमको लोग कोई आपत्ति नहीं है। जेल जाने की बात है तो जेल तो बहुत लोग गए हैं। देश के लिए आंदोलन जो आदमी करता है तो जेल जाने के लिए उसको नहीं डरना चाहिए। हाँ, उसे गलत काम करने से निश्चित रूप से डरना चाहिए, देश विरोधी काम करने से लिए डरना चाहिए। लेकिन अपनी बात रखने के लिए अगर जेल जाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दर्शकों और भी लोग हैं, देखिए आप देख सकते हैं, और लोग भी हैं बैठे हुए हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे बारी बारी से। और क्या कहना है, उस समय ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं जिस समय उत्तर प्रदेश में जो है आंदोलन पर मनाही है। और कहीं ना कहीं योगी जी का आदेश है, इसमें ऊपर से आदेश आया है कि उत्तर प्रदेश में 6 महीने तक कोई भी आंदोलन नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी बैठे हुए हैं हिम्मत जुटा करके। क्या कहेंगे आप? डर नहीं लग रहा है योगी जी से? डर नहीं लग रहा है हमको, इसलिए कि हम लोग अपने स्तर से न्याय पर हैं, अन्याय नहीं कर रहे हैं। हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, न किसी प्रशासन को दिक्कत में परेशानी में डाल रहे हैं, न किसी को परेशान कर रहे हैं। हम लोग केवल अपने आने जाने के रास्ता मांग रहे हैं। ऐसे जो बन रहा है बाईपास, उसी में सर्विस लेन की मांग हम लोगों की है कि हम लोगों को भी जाने के लिए रास्ता दिया जाए। 1.5 लाख आबादी को इग्नोर करके बाईपास बनाया जा रहा है। ऐसे उनका कोई फ़ायदा नहीं है। किसानों की ज़मीन जो अगल बगल छूट रही है 2 बिस्सा 4 बिस्सा, उसके सामने 5-5 मीटर 4-4 मीटर दीवार खड़ी कर दी जाएगी। उस ज़मीन की उपयोगिता ख़त्म हो जाएगी। इधर से उधर जाने वालों को भी परेशानी हो जाएगी, कैसे उसमें आएंगे, कैसे जाएंगे, कोई जाने का रास्ता नहीं रह जाएगी। इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं, बैठे हैं।
मांग कर रहे हैं सरकार से, याचना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अधिकारियों से कि हमको दिया जाए। भाई जो ग्रीन जोन बता रहे हैं बना रहे हैं, हम कोई ग्रीन जोन हम जानते नहीं है, वो बताए ग्रीन जोन बना रहे हैं। ऊपर से हवाई मार्ग बना रहे हैं, नीचे से भी बनाओ तो हम लोगों का भी उपयोग हो। ज़मीन हम लोगों की जा रही, उपयोग हम लोगों को है नहीं, हम लोगों की उपयोगिता की भी बनाइए जिससे हम लोग भी उपयोग करें, ऊपर भी सब आए जाए, हमको कोई रोक टोक नहीं, तत्काल बनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस लेन दे दी जाए और जो मुआवजा है उचित दिया जाए, जो कानूनी है। अभी हमारे नेता मिश्रा जी के मिश्रा जी ने बताया कि जो कानून में है ही नहीं उसको अलग से, हमको पता नहीं कैसे मालूम हुआ, ये श्लोक को पता नहीं क्या सूझ गई, वो नियम कानून अलग से बना कर थोप दिया किसानों के ऊपर। हम लोगों को मालूम नहीं, जब हम लोगों ने कानून देखा पढ़ा तो उसमें लिखा थे नचाई कानून में कि इसमें तो सर्किट रेट का कहीं जिक्र नहीं है, इसमें नचाई में है कि मार्केट रेट में जो अधिक हो लगाया जाए, और उसने अपने नियम कानून बना दिया और सारे अधिकारी इसको जानते हैं। सभी अधिकारियों से डीएम वगैरह एडीएम वगैरह सबसे कहा गया, बताया गया, वो लोग सुनकर मौन धारण कर लिए, उस पर कुछ दबाव नहीं लगा पाए, कह नहीं सकते हैं कि आपने गलत लगाया है। सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, किसानों का सहयोग कोई नहीं कर रहा है। हमको सरकार से उम्मीद है कि वो हम लोगों की बात सुनेंगे, तब उस भ्रष्ट अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई होगी, तो उसके बाद ये सब सुधार होगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो ये भी बोलते हैं कि ये किसान जो है तभी आते हैं धरने पर, तभी आंदोलन करते हैं जब कोई चुनाव होने वाला है। ऐसा क्या है, इस पर क्या है? नहीं, चुनाव से हमसे कोई मतलब नहीं है। चुनाव हो या न हो, चुनाव की प्रक्रिया अलग है। हमारा आंदोलन सर्विस रोड न, ये बाईपास न बनाते, चुनाव के बाद बनाते, तब हम लोग इसको समझते, तब आंदोलन करते। जब इन्होंने गलत काम किया, हम लोगों को इग्नोर करके बनाना शुरू किया अधिकारी, जैसे उन लोगों को मालूम है केवल बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर ऊपर जाएं, किसान को कहीं आने जाना नहीं है। ये 20-25 गांव के लोग कहीं आने जाएंगे नहीं, सबका रास्ता बाधित हो रहा है। रेलवे लाइन के उस पार इंटर कॉलेज GGIC है, बच्चियों का इंटर कॉलेज है, अस्पताल है, ब्लॉक है, डाक खाना है, तमाम व्यवस्थाएं उस पार हैं। कैसे बच्चे जाएंगे? सब पूरे बच्चे जो हैं पहले जाएं वहाँ डेंजर जोन पांडन में जो बनाया जा रहा है, वहाँ जाए लड़ें। 6 लेन की बन रही है, 3 लेन इधर 3 लेन उधर से, 6 लेन क्रॉस करते हुए ज़िंदगी अगर बचेगी तब चढ़कर ऊपर जाएं, तब विद्यालय जाएं बच्चे। डेली घटना का से डर बना रहेगा। जो माता पिता अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल, वो डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे कब हमारा बच्चा आएगा वापस कि नहीं आएगा। इन सब को देखते हुए हम लोग नैतिक स्तर से बैठे हुए हैं। तो मतलब अगर सरकार इन मांगों पर आपके जो है एग्री नहीं करती है, सहमत नहीं होती है, तो क्या करेंगे फिर? हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे, काम को नहीं लगने देंगे, किसी भी हालत में नहीं लगने देंगे। तो लाठी चार्ज भी होगा? लाठी चार्ज, हम लाठी सहेंगे, हम लाठी तो मारेंगे नहीं। लाठी मारेंगे हमारे भाई ही लोग मारेंगे। हमारे भाई अगर हमको मारेंगे तो कोई दूसरा तो नहीं मार रहा है, पराया तो नहीं मार रहा है। इसलिए कि सब हमारे ही परिवार से हैं। हमारे किसान के बच्चे, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी, उनके बच्चे थोड़ी पुलिस विभाग में हैं, उनके मिलिट्री में थोड़ी हैं, एयरफोर्स में थोड़ी हैं। ये तो हमारे किसान के बच्चे हैं, सब हमारे किसान के परिवार से लोग गए हुए हैं। खैर उनका भी दिल जानते हैं। हमारे जो प्रशासनिक पुलिस विभाग है वो हम लोगों को बहुत सहयोग कर रहा है। वो भी आदमी हैं, हम लोगों के बीच के हैं। उन लोगों ने हमारी बातों को सुना और समझा, मौके पर देखे। उन लोगों को भी मालूम हो गया कि वास्तव में किसान सही बात के लिए बैठे हुए हैं, गलत काम की मांग नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी हमारी बातों से प्रभावित हैं, लेकिन वो विवश हैं, उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो विवश हैं, कह नहीं सकते हैं। मतलब प्रशासन के लोगों को से भी मतलब आप एक तरह से उम्मीद लगाते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमारी उम्मीद है कि नहीं करेंगे। हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, वो हमको भी कुछ नहीं करेंगे। हमको पूरा 100% उम्मीद है। हम लोग कुछ करेंगे भी नहीं, केवल मशीन सामने बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे। हम लोगों के ऊपर से जो अधिकारी आएंगे वो चढ़ा दें मशीन और हम लोगों को ख़त्म करके काम बना लें अपना। यही हम और लोग भी हैं, और लोगों से बात करते हैं, ताकि सब लोगों से बात करना है। आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइएगा सब लोग। युवा हैं ये लोग, युवा भी आए हुए हैं दर्शकों। ये जान लीजिए, बुजुर्ग तो आए हैं, वरिष्ठ तो आए हैं, साथ ही साथ युवा भी आए हैं। और आप तो जानते ही हैं कि युवाओं का जो सोच होता है थोड़ा अलग होता है। तो युवाओं का सोच किस तरह से है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं? क्या नाम है आपका?
हमारा नाम सोनू मिश्रा है। जो यहाँ किसान बैठे हुए हैं, हम भी किसान के ही लड़के हैं। हम किसान और सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि जो हम लोग यहाँ 45 दिन से बैठे हुए हैं, इतना यहाँ बर्फबारी हुई, ठंडी हुई पड़ी, किसान यहाँ इतना कष्ट से झेल रहे हैं और अधिकारी आते हैं, सुन के चले जाते हैं। हम लोगों की कई बार किसानों की वहाँ इलाहाबाद में मीटिंग भी हुई, किसानों का आश्वासन दिया जाता है, उसमें भी कोई अधिकारी अभी तक हम लोगों का ये नहीं कहा कि नहीं आप लोग लड़ाई लड़िए, काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग तभी तक लड़ेंगे जब यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों का ये उचित मुआवजा और सर्विस लेन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? रुपेंद्र यादव। क्या कहेंगे रुपेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं, चिल्ला से हैं। अच्छा, लोकल। क्या आपका भी खेत इसमें जा रहा है? खेत तो नहीं जा रहा है, लेकिन हमारे लोगों का रास्ता रोका जा रहा है। अच्छा, रास्ते के लिए दिक्कत हो जाए। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो यहाँ से वहाँ एक्सीडेंटल जोन बना रहे हैं, कैसे लड़के जाएंगे स्कूल उस पार? दुर्भाग्य है हमारा, उस पार रेलवे क्रॉसिंग पर उस पार सब सारा का सारा चीज़ें है। जैसे आप ब्लॉक देख लीजिए, इंटर कॉलेज देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस देख लीजिए, गल्ला मंडी, सब्जी मंडी, तो सब कुछ है। हाँ, सब कुछ उसी पार है। मतलब आप भी चाहते हैं कि सर्विस लेन दिया जाए? सर्विस लेन पूरा दिया जाए। हाँ, इसीलिए बैठे हैं आप? इसीलिए बैठे रहेंगे जब तक नहीं मिलेगी सर्विस लेन। हाँ, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। क्या कहना है दादा आपका? हमारा ये कहना है कि हमको सर्विस लेन दी जाए और मेरा उचित मुआवजा लगाया जाए। अच्छा, खाते में पैसा कितना आया है अभी तक? 1 रुपया नहीं आया है। झूठ काहे बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ। नहीं आया पैसा? नहीं आया। काहे नहीं दिए अपना डॉक्यूमेंट? अब नहीं दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट सब दिया है, नहीं दे रहे हैं तो क्या करेंगे? काहे नहीं दिए? अब के उनसे पूछे? तो दे देते, जितना पैसा आता पहले पैसा कुछ तो आ जाता, सरकार दे देती। अब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा, जब मिलेगा तो सबको मिलेगा, मेरा भी मिलेगा। अच्छा, इसीलिए अपना डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं आप? नहीं दिए हैं। सोच रहे हैं कि इकट्ठा मिलना चाहिए। अब इकट्ठा तो मिलना चाहिए, अब क्या करेंगे? कितना लगता है कि कितना मिलना चाहिए आपको? आप अपने जुबान से बोलिए। अरे वो देंगे, हम क्या जानेंगे कितना मिलेगा? आप बोलिए, आपकी जमीन है, बताइए ना। हाँ, जो 15 में बनाए थे उसको सर्विस लेन वहाँ बाईपास, उसमें 80 लाख दिए थे। तो हम लोगों को भी उम्मीद है कि उतने मिलना चाहिए। नेशनल हाईवे के पास में तो ये भी तो हाईवे है, ये भी तो बांदा और चित्रकूट मार्ग है, किस हाईवे से कम है? तो क्या यहाँ नहीं मिलना चाहिए? बस इतना ही कहना चाहता हूँ। एक वकील साहब हैं, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहना है। ये भी आंदोलन में बैठे हुए हैं, क्या ये किसानों के समर्थन में बैठे हुए हैं या फिर कुछ और कहना है इनका? क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम अखिलेश कुमार मिश्रा है। मैं जो के मिश्रा जी हैं वो एडवोकेट हैं, तो उन्हीं के साथ में हम लोग यहाँ पे आके बैठ रहे हैं लगभग 45 दिन से। तो हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है किसानों को उचित मुआवजा दे और सर्विस लाइन दे, 2 चीज़ दे, और उसके बाद अपना काम चालू करके सब रफा दफा करें। सरकार जब से आई है, कहीं ना कहीं जब से मोदी सरकार आई है तब से अच्छा काम कर रही है, लोगों का यही कहना है। और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, काफ़ी सरकार की बड़ाई हो रही है, लोग वाहवाही कर रहे हैं। उसी बीच आप आकर के कहीं ना कहीं सरकार की कमियां गिनाते हैं। क्या लगता है आपको इस पे? नहीं, कमियां नहीं गिना रहे हैं हम लोग तो ये मोदी जी जब से आए हैं तब से ये हो रहा है कि हम किसानों की आय को 4 गुना करेंगे। तो गुना तो कर दिए आए आपका, 2 गुना किए हैं ना, तो कह रहे हैं 4 गुना करने के लिए। 2 गुना कहे थे मोदी जी, कर दिए हैं कि नहीं आप बताइए? नहीं, वो सब तो हो, आप वकील भी हैं आप। नहीं ठीक है, वो हो रहा है काम धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं किए, काम कर रहे हैं धीरे धीरे, मगर जो भी काम कर रहे हैं किसानों के प्रति वो बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, मगर बढ़िया करे तब काहे बैठे हैं आप? नहीं, यहाँ पे ठीक काम नहीं कर रहे हैं ना, मुआवजा ठीक से नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर सही काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे सही काम नहीं हो रहा है भाई। किसान सब बोल रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी इसमें हैं, सब मिले हुए हैं, इसलिए मिले हैं, तो इसलिए सही किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो किसान क्या करे? अपना खेत दे दे गवर्नमेंट को फ्री में, या तो कहाँ वकालत करते हैं? कचहरी में, इलाहाबाद कचहरी। ये जान लीजिए दोस्तों कि वकील लोग भी बैठे हुए हैं और इधर भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं ताकि सबसे जो है थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये प्लास्टिक का जो है टेंट है एक तरह से, और आइए आप भी आ जाइए।
ये जान लीजिए, ये किसानों का एक तरह से जगह है, वही जगह जहाँ से ये लोग अपनी बात सरकार तक पहुँचाते हैं और सरकार सुनती भी है, सुन कर के भी जो है अनसुना कर देती है, वो अलग की बात है। बाकी किसान आवाज़ उठाए, किसान कुछ बोले, सरकार तक ना पहुँचे, ऐसा तो होता ही नहीं। क्या नाम है आपका? जी असरफी लाल। क्या कहेंगे सरफी जी? जो पूछिए, जो बताएं हम। किस लिए बैठे हैं, पर्पज उद्देश्य बताइए। सर इसलिए बैठे हैं, सरकार ऐसी नीति कर रही है। क्या नीति कर रही है सरकार? अरे हम लोगों का ज़मीन कम से कम 1 रुपए का है तो 4 आना दे के ज़बरदस्ती बच्चों को एकदम कटोरा लेके सड़क पे करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। कटोरा लेकर पैसा तो खाते में आ गया, तो कैसे कटोरा लेकर सड़क पर आएंगे आप? ये बताइए, आपका मकान 5 लाख का है, कोई 50 लाख के दे दे, आप निकल जाएंगे आप? हाँ तो 50 लाख ले लीजिए, दूसरे जगह घर बनवा लीजिए। और नहीं मिलेगा तो देगा मोदी, दे देना। जितना हमारे ले रहे हैं दे दे, हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। अच्छा। हाँ बिल्कुल। जमीन का कीमत जितना है उससे 4 गुना ज्यादा दिया जा रहा है। 4 गुना कहाँ दिया जा रहा है? वो तो कानून बना है जो 4 गुना दे रहे हैं ना। तो 8 लाख का बीघा है यहाँ, बताइए आप। हाँ मतलब आप एक तरह से सरकार इतना अच्छा काम कर रही फिर भी विरोध करते हैं आप? कैसे अच्छा कार्य कर रही है बताइए? लोगों को एकदम मजबूर कर रही है कि भीख मांगने के लिए, रोड पे आने के लिए मजबूर कर, ये अच्छा काम कर रहा है। भीख मांग रहे हैं आप? और का क्यों नहीं? लोगों का आय दोगुनी हो गई है। 2 गुनी कहाँ से हो गई है? विकास के बजाय कि विनाश हो रहा है किसानों का। कहाँ से विनाश हो रहा है किसानों का? बिल्कुल विनाश नहीं है। किसान तभी आते हैं आंदोलन पे जब चुनाव आता है। 10 रुपए के चीज को अगर जबरदस्ती 5 रुपए में लेके, जब ये सरकार में ऐसा है कि जबरा मारे रोवे न दे। अच्छा, ये क्या, इसका मतलब क्या है? हाँ मतलब समझा रहे हैं ना, हम लोगों को परेशान भी किया जा रहा है। अगर वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं तो मुकदमाबाजी लिखा रहे हैं, मुकदमा लिखा रहे हैं जबरदस्ती। तभी तो मुकदमा लिखा गया, अभी तो अब तो जेल भी जाएंगे क्योंकि धारा 144 लग गया पूरे उत्तर प्रदेश में। और ये नियम नहीं है कि आप जो है 6 महीने के लिए अगर किसी राज्य में धारा 144 लगाया गया है, आंदोलन पर जो है प्रतिबंध है और नहीं कर, उसके बावजूद भी आप सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो तब तो जेल भी जाएंगे आप। तो हम सरकार से कह रहे हैं ना कि हमारे लोग का काम कर दें, 1 दिन में कर दें, हम लोग एक घंटे में यहाँ से चले जाएंगे। क्यों नहीं कर रही सरकार? नहीं करेगी तो हम तो यहाँ बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, जेल जाए चाहे जहाँ ले जाए, हमको चिंता नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप लोग जो है विपक्ष वाले हो, आप लोग जो है दूसरी पार्टी से हो और यहाँ पर आकर के बैठ जाते हो, चुनाव आता है तो सरकार को बदनाम करने के लिए। सुनिए, जहाँ विपक्ष वाली बात कर रहे हो ना, जो इस समय सरकार है ना, हम लोग जब से यहाँ बीजेपी सरकार है तब से हम वोट दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, बीजेपी को दे रहे हैं। कैसे मान ले बीजेपी को वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं। प्रमाण लगाने से थोड़ी ना मान लेंगे। अरे बीजेपी आपको प्रमाण दे दें, जो केशव जी वहाँ बैठे हैं ना, तब यहाँ जमुना पार के संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद के थे। अच्छा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर? हाँ, केशव जी चीफ मिनिस्टर जो हैं। अच्छा। यहाँ जमुना पार के संगठन मंत्री थे, तब हम लोग उनके साथ काम कर रहे थे, तभी से हम लोग बीजेपी के आज तक वोट देते चले आए हैं। लेकिन आज हम लोग किसान वहाँ जाते हैं तो आप एक फोन से आप अपना बात काहे नहीं मनवा लेते कि उप मुख्यमंत्री जिसको सत्ता के मद हो जाए, घमंड हो जाए, तो हम गरीबों को सुनेंगे। अब तो सत्ता को उनके मद हो गया है ना, आपके साथ चलते थे वो। और का कि ये नहीं सोचते रहे कि हमारे मित्र, हमारे बीच के रहने वाला परेशान है, उनकी 2 बातें सुन ले कम से कम। इतना भारी मद हो गया है उनको। सोचिए आप। लोग तो सोचेंगे कि झूठ भी बोल रहे हैं, आप झूठ बोल जो आप कहते हैं कि विपक्ष के आदमी हैं, बहुत पक्ष के आदमी हैं, तो क्या करें, चाटे उनके वो बात के लेके। तो आप अब इस बार भाजपा को सपोर्ट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, भाजपा को वोट नहीं देंगे? आएंगे तो बताएंगे, जो आएंगे द्वारे पे ना जूता मार के खेदेंगे। अच्छा, भाजपा वालों को? और का मतलब वोट भी नहीं देंगे ऊपर से ऐसा? अगर हमारा ये जो हम लोग परेशान किए जा रहे हैं, ऊपर से आज तक कोई सुनने नहीं आया, चाहे विपक्ष का विपक्ष का कोई नेता नहीं आया आज तक। कोई नहीं सुन रहा है कि यहाँ ठंडी बरसात में बैठे हो, कोई नहीं ख्याल कर रहा है। लेकिन विपक्ष का आने से यहाँ तो कोई फायदा होगा? कोई नहीं आया, न विपक्ष आया न पक्ष आया, कोई नहीं आया। विपक्ष वाले करी का लेंगे, यहाँ पर उनकी सरकार ही नहीं है। तब चाहे जो दरवाजे पे वोट के टाइम आएगा, चाहे विपक्ष आए, चाहे उससे बात होगी ना फिर। अच्छा। हाँ,
तो ये देख सकते हैं दर्शकों, ये भाजपा के समर्थक है और ये कह रहे हैं, इनका दावा है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के केशव मौर्य जी, उनके ये मित्र रहे हैं, साथ चलते थे, उसके बावजूद भी आज इनका देखिए ये हाल हो गया है, आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। ये सोच सकते हैं आप, ये एक बार और देख लीजिए दर्शकों, ये केशव मौर्य साहब के जो मित्र हैं बता रहे हैं, ये इनका कहना है और बाकी सबूत तो नहीं है, लेकिन इनके मुंह से निकल रहा है। क्या ये सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? अगर ये सही बोल रहे हैं तो मतलब आप ये जान लीजिए कि जब नेता इतने बड़े ओहदे तक पहुंच जाता है तो अपने दोस्तों को कुछ इस तरह से छोड़ देता है, फिर दोस्त चाहे आंदोलन करें या फिर कुछ करें, उनसे कोई लेना देना नहीं है ना जी। देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक। क्या कहेंगे अशोक जी? यही कह रहे हैं कि रास्ता हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है और ऊपर ऊपर बना रहे हैं सर्विस लाइन, नीचे से नहीं देंगे तो हम लोग अपने ज़मीन में इस पार उस पार जो बची है किस काम के रह जाएगा। तो सर्विस लेन के लिए अगर बोल देते हैं, आश्वासन मिल जाता है, तो क्या आप यहाँ से उठ जाएंगे फिर? अरे क्या बोल तो रहे हैं लेकिन जब लिखित दें तो अच्छा, लिखित नहीं दे रहे हैं? लिखित नहीं दे रहे हैं। लिखित दे देंगे तब उठ जाएंगे? हाँ, लिखित दे देंगे उठ जाएंगे। ये तो नहीं फंसा देंगे कि पैसा चाहिए और अभी? मैं मौजूद चाहिए। अच्छा, मौजूद चाहिए, वही तो मुद्दा है, मेन है। मतलब जो है सर्विस लेन के लिए जो है अप्रूवल दिया जाए और साथ ही साथ जो है मुआवजा के लिए अलग से बढ़ाया जाए रेट। हाँ ना? हाँ, मेन मुद्दा। उसके बाद आप यहाँ से उठ जाएंगे? मेन मुद्दा मुआवजा है। अच्छा। उसके बाद में मालूम हुआ कि सर्विस रोड दीजिए नहीं रहे हैं। अच्छा, दो चीज कर दे फिर उसके बाद उठ जाएंगे? हाँ, चले जाएंगे। देख सकते हैं दर्शकों, इनका कहना है और हम यही कहेंगे सरकार के नुमाइंदे अगर कुछ ये सुन रहे हो हमारी बात, तो इनका कहना है, किसानों का कहना है कि हमारी दो मांगे हैं, सर्विस लेन और प्लस जो है मुआवजा, थोड़ा बहुत पैसा इनको और बढ़ा दिया जाए ना। आप जो 15 में फिर उठ जाएंगे? हाँ, उड़ जाएंगे। फिर उठ जाएंगे तो यहाँ से फिर उसके बाद सरकार को जो है एक तरह से राहत मिल जाएगी। अगर ऐसी बात है तो सरकार को सुनना चाहिए इनका बात और इस पर आ करके तुरंत इस बात पर मुहर लगा देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि जो सड़क के मांग है सर्विस लेन का और जो खेत मतलब कि ये मुआवजा है, हाँ, ये दोनों का सुधार के लिए हम लोग बैठे हैं कि दोनों को उचित मतलब सुधार किया जाए। हाँ, और ये सुधार करने के बाद हम लोग जो है यहाँ से हट जाएंगे। जब तक। नाम है आपका? मेरा नाम लालमन पाल है। अच्छा, आपका भी खेत है? जी। अच्छा। मेरा खेत भी है और मेरे खेत में जो है मतलब बोर भी हुआ है, घर भी बना है, उसका कोई सुनाई नहीं है। केवल खेत का पैसा जो आया है वही बस की उसके लिए। कितना पैसा आ चुका है अभी तक? 90,000 आया है। 90,000? हाँ। कितना गया है जमीन? और हम तो सोचते हैं, देखते हैं, हमारे हिसाब से तो एक बिस्सा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन वो पैसा तो ऐसा आया है कि जना कम है। पैसा तो 90 आया है, जैसे मतलब जना एक बिस्सा से कम है नहीं, तो नाप जो सा है तो हमको लगता है कि एक बिस्सा ज़्यादा है, तो पैसा आ गया है। बाकी उसके बाद जो है बोर का, घर का कोई सुनाई नहीं अभी है। खाते में है कि खर्चा कर दिया? नहीं, पैसा तो खाते में है। खाते में है? हाँ जी। अभी खर्चा नहीं किया? अभी नहीं। अच्छा अच्छा जी। मान लीजिए खर्चा हो गया तब? अब खर्चा कैसे हो जाएगा? जब काम लगे तो खर्चा हो जाएगा। हाँ, अब खर्चा हो जाए तो काम लगे तो खर्चा हो ही जाएगा। जो आया है और वो पैसा जबरदस्ती आया है। अच्छा, जबरदस्ती कैसे आया? आप दिए हैं डॉक्यूमेंट तभी तो आया है? ऐसा है, उसने जो है हमने जब गए कहा कि क्या हुआ मेरा, जब कैसे हुआ, कितना कहाँ गया, कितना नहीं, कहा ऐसा है कि आप जो है पहले नाम बताइए और दस्तखत करिए, जो आया होगा भाई जानते होगे। हम कहा हम नहीं जानते ना, हमसे कोई मिला नहीं मिला, कुछ नहीं जानते। हाँ, जो आया है ठीक है, पैसा आया होगा, मजे का पैसा होगा, जो को आया होगा, आप पहले दस्तखत कीजिए, उसके बाद पैसा लगेगा। हम कहा हम कैसे कर दें बिना जानकारी के, तो कहाँ कर दो, जानकारी हो जाएगी ना। हाँ, तो पहले करा लिए थे, उसके बाद जब पैसा जब खाते में आया तो हम कहा यही पैसा आया है। हाँ, तो कहा कि ऐसा है कि जो लगा है सब एक रेट लगा है, जो उसका उतना कितना गया है आपका इतना गया है। तो हम कहा क्या बताएं, पैसा भी पड़ा नहीं निकला। अब घर का जो है बोर के बता रहे हैं तो कहाँ बोर भी बर्बाद हो गया? हाँ, बोर भी उसमें गया है।
वो सर मतलब वो सड़क में 30-40 हज़ार रुपए का तो बोर ही हो गया। अब 30-40 हज़ार के होगा चाहे 2,000 का होगा, लेकिन जो आए तो समझे। अभी घर के भाई नहीं गया है, आया है। और अगर लागत भी हो कि लागत के हिसाब से, तो लागत का हिसाब से जानते हैं, आप ही जानते हैं कि बोर में कितना लगता है, 2 कमरा मकान में कितना लगता है, वो जानते हैं, जाना। क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार पाल। कहाँ से हैं रुपेश जी आप? ये पांडर से। अच्छा, आपकी भी जमीन गया है? हमारी भी जमीन जा रही है, जो कि बांदा रोड के एकदम सटा हुआ हाईवे में जा रही है। हाईवे मार्केट में कुछ लोगों का कहना ये है, बाजार में मैं आता जाता रहता हूँ तो लोग बात करते रहते हैं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर वो लोग भी बैठ जाते हैं जिनका ना तो खेत गया है ना तो जमीन गया है, आकर के जो है यहाँ पर दरबार करते हैं। इसमें दरबार की बात नहीं है, ये हमारे जो भारत में किसान लोग हैं सब एक हैं। वो कहीं से भी आप किसान सब भाई भाई होते हैं, ठीक। इसलिए हम किसान हैं। किसान अगर उनके यहाँ कभी तकलीफ हुई तो हमको बुलाए तो मैं भी जा सकता हूँ, और उनको बुलाए तो वो भी आ सकते हैं। और हमारा जो एकदम हाईवे में है उसकी रेट एकदम बहुत कम दिया जा रहा है। तो मेन हाईवे पे है? मेन हाईवे कितना पैसा आया खाता में? खाता में कुल 19 लाख रुपए, जो कि उसमें से 8 लोग हैं। 8 लोग में से 19 लाख रुपए आया है और 8 लोग हैं उसमें। और साथ ही साथ जमीन कितना गया आपका? 11 बिस्वा गया है पूरा। हाँ, उसमें 16 बिस्वा का रखवा है, उसमें से 5 बिस्सा बच रही है, जो कि 11 बिस्सा पूरा नेशनल हाईवे पर है। पूरा नेशनल हाईवे पे है, बांदा रोड में, चित्रकूट में, जो कि अभी बहुत मुआवजा कम। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि ये बाईपास जो बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन उचित मुआवजा और सर्विस लाइन दे के अपना सब वो करके अपना सड़क लेके जाए। कोई किसान आंदोलन नहीं करेगा अगर उचित मुआवजा और सर्विस लाइन देगा तो। देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर किसानों का यही कहना है कि सर्विस लेन और जो है उसके साथ साथ जो है मुआवजा भी थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए। इनका जो कहना है दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही भी है। थोड़ा बहुत इनका पैसा बढ़ा दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो है जो सर्विस लेन है, सर्विस लेन तो बहुत ज़रूरी है आम नागरिकों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। तो सर्विस लेन पर भी कहीं ना कहीं लोगों को, जो इंजीनियर हैं उनको फिर से मैप तैयार करना चाहिए और फिर से जो भी सिस्टमेटिक ढंग है उसका जो है पालन करना चाहिए, जिससे यहाँ से ये किसान हटें और अपने घर जाएं। और जिस तरह से आप तो जान ही रहे हैं कि किसान पूरे देश भर में इस तरह से माहौल बना दिए हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार को भी घाटा दिख रहा है अपना। क्योंकि अगर किसान ज़्यादा दिन तक अगर ऐसे ही आंदोलन करते रहे तो सरकार का भी इसमें घाटा हो सकता है। तो सरकार से हम यही कहेंगे कि सरकार वहाँ पर जो किसान एमएसपी मांग कर रहे हैं उनको जो है कहीं ना कहीं उनसे मीटिंग करके उनका जो है बात जो है कंफर्म करके जो है मोहर लगा देना चाहिए। और साथ ही साथ जो यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं सर्विस लेन के लिए और जो है थोड़ा बहुत मुआवजा बढ़ाने के लिए, तो इनके बात को भी कहीं ना कहीं मान करके मुहर लगाना चाहिए। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट राज रावत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।